हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी बारे में क्रिप्टोग्राफी क्या है और किस तरह का काम करता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम पहले से ही बात कर लेते हैं कि क्रिप्टोग्राफी कैसा है। कि जैसे कि मान लो कि क्रिप्टोग्राफी मतलब एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये एक होता है। क्रिप्टोग्राफी मतलब मान लो कि तुम्हें कोई भी साइट विजिट करते हो तो उसमें देखना है कि ऊपर लिखा रहता है HTTPS या HTTP होता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है ना, जब आप HTTP साइट विजिट करते हो वहाँ का जो डेटा है वो सिक्योर नहीं होता है। जब एस लग जाता है उसमें तो जो आपका डेटा है वो सिक्योर हो जाता है, क्योंकि वो एन्क्रिप्शन हो जाता है। जैसे कि आप कोई फेसबुक हो या व्हाट्सअप, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या मेल आईडी हो, उसमें जब भी आप लॉगिन करते हो तो उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हो। जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हो तो कि देख सकते हो कि वो पासवर्ड जाके जो बैकएंड में जो डाटाबेस है, जो डाटाबेस में जाके स्टोर होता है, वहाँ पे क्या होता है ना, वो एन्क्रिप्शन होके रहता है। मान लो कि जैसे कि बहुत सारे अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक नंबर को मिला जुला के एक कोड क्रिएट होता है जहाँ कि वो उसमें स्टोर होता है। ना कि आपने मान लो कि पासवर्ड मारा कि 1 2 3 4 5 6 तक मारा, तो 1 2 3 4 5 6 करके वो ऐसे स्टोर नहीं होता है, उसमें इंक्रिप्शन हो जाता है। वो कुछ प्लस और माइनस करके +1 या +2 करके कोड ऐड होता है और ऐड होके वहाँ पे जाके स्टोर होता है। तो इंस्क्रिप्शन पहले बोले तो क्या है कि जैसे कि A B C तीन तीन लोग हैं, A B C तीन लोग हैं और आप चाहते हो कि मैं C को कुछ देना चाहती हूँ, कुछ C को कुछ मैसेज सेंड करना चाहता हूँ जहाँ कि B को पता ना चले। तो उसमें क्या हुआ कि जब भी आप C को कुछ मैसेज करोगे तो उसमें मान लो कि मैं C को हेलो लिखूँगा, तो हेलो में और क्या मैं कुछ टाइप का वर्ड ऐड कर लूँगा। कुछ हेलो में कुछ उल्टो पल्टा करके लिख लूँगा। मतलब HELL लिखने के बदले में मैं HOLLHOLEL ऐसे करके लिख दूंगा। कुछ भी ऐसे करके अजीब सा वर्ड लिख दूंगा जहाँ की बी को पता नहीं चलेगा कि ये लिखा क्या गया है। बट सी जो है उसे क्या करेगा ना, जैसे कि हमने उसे डिक्रिप्ट किया था, वो उसे एनक्रिप्ट किया था, वो उसे फिर डिक्रिप्ट करके क्या होगा ना, पढ़ लेगा कि ए हमें क्या बोला है। तो ये होता है जो क्रिप्टोग्राफी में आता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो एक एग्जाम्पल के चलते हैं कि अन्ना अन्ना वांट बाय न्यू आईफोन एंड वांट ब्राउजिंग फॉर ए डिस्काउंट। अन्ना ने क्या किया कि एक आईफोन खरीदने के लिए उसने एक विजिट किया कि वेबसाइट में विजिट किया और वेबसाइट में गूगल पे सर्च करा कि मुझे जो चिपेस्ट आईफोन है उसका ये शो करवाओ। तो अन्ना क्या किया कि कोई भी एक साइट में गया जो कि उसी साइट में विजिट किया वो, और वो आईफोन खरीदने के लिए। तो उसमें क्या करता है ना, वहाँ पे अपना जो ATM कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, अपना जो भी नेट बैंकिंग हो उसे एक्सेस दिया और सब कुछ फिलअप करने के बाद उसने क्या कि मनी ये जो है अपना जो अकाउंट से डेबिट करवा लिया। जैसे ही उसने डेबिट करवाया उसका अकाउंट से, तो पैसा जो है सबमिटेड हो गया, कार्ड मतलब सबमिट हो गया और अकाउंट से भी पैसा विड्रॉल हो गया। बट जो विड्रॉल होने के बाद क्या होता है ना, उसका जो अकाउंट है वो क्या किया कि विड्रॉल तो हो गया बट उसका परचेस नहीं हो पाया। उसने क्या किया कि उसका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं रहा। उसने क्या किया था कि HTTP और HTTPS वो साइट नहीं देखा था। अगर HTTPS लिखा हुआ है तो आपका जो साइट है वो सारे डेटा सिक्योर रहता है, क्योंकि वो एनक्रिप्ट फॉर्म में रहता है, एनक्रिप्शन फॉर्म में रहता है। और आपका जो यूजर नेम पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स है वो सारे सेव रहता है, क्योंकि वो एनक्रिप्शन फॉर्म में रहता है। तो उसने क्या किया कि HTTP साइट जो है विजिट किया था वो नॉट सिक्योर नहीं था, और उसकी वजह से क्या हुआ ना, उसका जो कार्ड डिटेल्स है, जहाँ के ATM कार्ड हो या कुछ भी हो, सारे डिटेल्स क्या है ना, जो हैकर होते हैं उनके पास चला गया, जहाँ की वो कोई इलीगल एक्टिविटी वाला साइट में विजिट कर लिया था। तो ये होता है कि HTTPS इस तरह का साइट आता है जो कि ये सिक्योर साइट होता है। इसमें क्या होता है, एनक्रिप्टेड रहता है, डाटा सारे एनक्रिप्टेड रहता है। और इसी साइट में अगर हम कोई भी डिटेल्स एंटर करते हैं तो क्या होता है ना, जो हमने एंटर किया है, जो नॉर्मल टेक्स्ट हमने एंटर किया उस तरह का वो सेव नहीं रहता है, वो एनक्रिप्ट होकर सेव होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी एंड एप्लीकेशन क्रिप्टोग्राफी, कैटेगरी क्रिप्टोग्राफी एंड हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेशन कुछ पढ़ेंगे। आज जानेंगे कि नॉर्मल बेसिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी के बारे में जानेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, किसी दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए कि और किसी के हेल्प में आ सके।
तो फर्स्ट है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या है ना, क्रिप्टोग्राफी ये जो साइंस एंड एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डिस्क्रिप्शन प्रोसेस टू शुड बी नो एज बोथ सेंडर एंड रिसीवर। ये जो होता है क्रिप्टोग्राफी जो होता है, जैसे कि कोई भी डेटा को आपने एनक्रिप्ट करके कुछ दूसरे फॉर्मेट में सेंड किया, तो ये क्या होता है ना, सिर्फ जो सेंड करेगा उसे पता है कि क्या सेंड करने वाला है, और जो रिसीव करेगा उसे पता है कि क्या मेरे पास आया। क्योंकि ये दोनों को जो होता है इसे एक्सेस करने के लिए की चाहिए, ये की क्या है ना दोनों के पास है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने हेलो प्रिंट किया, ओरिजिनल मैसेज क्या है ना हेलो, ये इनक्रिप्शन हो गया, इनक्रिप्शन होकर क्या हुआ ना कोड लैंग्वेज बन गया कि M20#5K, ये इस तरह का ये जो कोड है, ये कोड क्या है ना इनक्रिप्शन होके गया किसके पास ना, जो तुमने जिसके पास सेंड किया, वो क्या होगा ना उसके पास क्या होगा ना, उसके पास वो जब भी देखने के लिए ओपन करेगा वो क्या है ना डिक्रिप्ट होके डिक्रिप्शन होके उसे उसके पास हेलो शो करेगा। अगर मान लो कि जो ये बीच में कोई आ जाता है, तीसरा पर्सन कोई आ जाता है और वो चाहता है कि मैं इसका जो ये है तीसरा पर्सन कोई आ जाता है और बोलता है, वो जानना चाहता है कि जो बीच में क्या मैसेज गया है मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, तो वो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि ये डिक्रिप्ट फॉर्म में गया है, और जब भी वो पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे क्या होगा ना, जो एनक्रिप्शन कोड है वही मिलेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि इसमें लिखा क्या गया है। तो ये था क्रिप्टोग्राफी। तो हाउ डज क्रिप्टोग्राफी वर्क, तो क्रिप्टोग्राफी वर्क इस तरह का करता है, मैं आज बताने वाला हूँ। तो ये एक एग्जांपल के साथ हम चलते हैं कि नॉर्मल एग्जांपल कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी जो है डिवाइड है, टू पार्ट में, एक है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, मेकिंग नॉर्मल रिलेबल टू टेक्स्ट डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग। एक नॉर्मल लेटर को और उसने क्या वो जो एनक्रिप्शन क्या करता है ना, एक डिफ़िकल्ट वर्ड में परिणत कर लेता है जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। तो क्या करता है, मैंने हेलो VTF लिखा और उसके बाद क्या हुआ ना, वो एक एनक्रिप्शन बन गया और एक दूसरा वर्ड बन के वो इसके पास गया, किसके पास ना, जिसके पास आपने सेंड किया। जिसने रिसीविंग किया उसने क्या कि उसे एनक्रिप्शन किया, एनक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है उसके पास एनक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और ये रिट्रीव होकर नॉर्मल मैसेज में परिणत हुआ, तब जाके वो पढ़ पाया। अगर बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो उसे समझ में नहीं पाएगा वो। तो और ये होता है कि चैपर एंड चिपर टेक्स्ट, ये क्या होता है ना, एक नॉर्मल में बताया हूँ कि जो कि हमारा पहला का था, और एक हैकर है जो कि थर्ड पार्टी है, उसने क्या किया कि जो कोड लैंग्वेज है, जो भी आपका कोड लैंग्वेज है बीच का सेंटेंस है, उसे क्या किया हैक कर लिया, चोरी कर लिया। जैसे ही उसने हैक किया उसके बाद क्या है ना, उसने पढ़ नहीं पाया कि इसमें है क्या चीज़, क्योंकि ये एनक्रिप्ट फॉर्म में है। तो नेक्स्ट आता है कि ना, ये जो हमारा क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी कहाँ कहाँ यूज होता है ना, SSL एनक्रिप्शन, मतलब जो कोई भी साइट हो एनक्रिप्शन फॉर्म में रहता है, और सेफ एंड ऑनलाइन बैंकिंग में भी यूज होता है, और ईमेल जो आप मेल सेंड करते हो उसमें भी यूज होता है, और डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योर चैटिंग सर्विस जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जो चैटिंग जब भी आप चैटिंग करते हो तो उसमें भी ये यूज होता है। और क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइन हो गया, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आ चुका है, वो क्रिप्टो करेंसी में भी ये मोस्ट रिली यूज होता है क्रिप्टोग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे कैटेगरी। तो हमारा जो कैटेगरी है वो 3 टाइप का है, एक है सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक एंड हैश वैल्यू। तो सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन क्या है हम पढ़ेंगे अभी कि सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन क्या है। तो जो सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन है, तो बेसिकली है ना सिंगल की, जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है ये कि सिंगल की में डिपेंड करता है, ना कि जो एसिमेट्रिक है वो दो तरह का की यूज होता है, हम आगे जानेंगे। तो ये सिमेट्रिक की क्या है ना, ये सिंगल की होता है। मान लो कि आप एक रूम पे आप 4 दोस्त रहते हो, तो उसमें एक ताला लगेगा और एक ही चाबी है, तो ये क्या है ना, उसी सिर्फ एक ही चाबी में वो खुलेगा। सिर्फ आपका जो दोस्त है आपको, मान लो कि आप 4 लोग हो, चारों के चारों बाहर चले गए, मान लो कि कोई एक लोग रह गया, कोई एक लोग रूम पे रह गया और 3 लोग बाहर चले गए, तो एक आदमी रुका हुआ है रूम पे, तो उसके पास वो चाबी रहेगा, की रहेगा। जब वो बाहर जाएगा तो क्या कि वो कहीं पे रखेगा या तुम्हें देगा, तब जाके तुम उस रूम पे एंट्री कर सकते हो। ये भी इसी तरह का है। मान लो कि कभी भी आप कोई ग्रुप बनाते हो, ग्रुप का पासवर्ड रखते हो, तो उसका क्या है ना, जितने लोगों को पता होगा उस पासवर्ड वही लोग ही एक्सेस कर सकते हो, वो सिर्फ एक ही की रहेगा, ना कि
एक ही ग्रुप में 50 पासवर्ड रहेगा। मान लो एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप में पासवर्ड आपने 4-5 सेट कर लिया। ऐसे नहीं होता, सिर्फ एक ही पासवर्ड सेट होगा जो कि वो सारे लोग उसमें ये कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे ना, सारे लोग एक ही पासवर्ड से उसे ही एक्सेस कर सकते हैं। वो क्या है ना, सिंगल की ये होता है। वो जो पासवर्ड है, हमारा जो की है, ताला है, चाबी बोलते हैं उसे मैंने पासवर्ड की बताया। सिंगल की मतलब एक ही की। और ये क्या है ना, लेस सिक्योर ध्यान एसिमेट्रिक, जो एसिमेट्रिक की होता है उससे क्या है ना, थोड़ा कम सिक्योरिटी होता है, बट रिलेटिवली फास्ट। उससे क्या होता है ना, उससे भी ज़्यादा फास्ट में ये चलता है। और ये ना बोथ सेंडर एंड रिसीवर नीड हैव टू सीक्रेट की। ये जो सीक्रेट की मैं अभी बताया वो क्या है ना, बोथ हो सेंडर एंड रिसीवर दोनों के पास सेम की से दोनों को पता होता है कि सीक्रेट की क्या है। और ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट को मैंने क्या किया, उसे सेंड किया, तो वो यहाँ पे क्या हुआ ना, बीच में क्या हुआ ना, वो एनक्रिप्ट बन गया। एनक्रिप्शन होने के बाद फिर जब इसके पास जाएगा ओरिजिनल टेक्स्ट, जब सेकंड पार्ट के पास जाएगा डिक्रिप्शन होने के लिए, तो क्या होता है ना, सीक्रेट की जो है सेम है ना, इसके पास जो है इसके पास भी सेम ही है। मतलब एक ही की में दोनों ही एक्सेस करेंगे इस वाले ट्रिक को। तो ये होता है, ये भी एक एग्जाम्पल है। मान लो कि ए क्या किया कि मीट टुडे करके एक मैसेज किया और वो इनक्रिप्ट बन के इस तरह का बन गया, एडिंग टू फेज ईच अल्फ़ाबेट। तो उसने जब सेंड किया तो ये क्या करेगा ना, सेम ही की से उस कोड को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद उसे पढ़ सकता है वो क्या लिखा गया है। इसके बाद आता है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, जो किस तरह का होता है, जो बेसिकली टू ब्लॉक मैंने बताया था, ब्लॉक चिपर एंड स्ट्रीम चिपर। तो ब्लॉक चिपर जो होता है ये है ना जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसे जो ब्रोकन इनटू द ब्लॉक ऑफ डाटा एंड चेंज टुगेदर पोस्ट ऑफ एन्क्रिप्शन। एंड जो स्ट्रीम चिपर होता है वो क्या करता है ना, प्लेन टेक्स्ट टू इनक्रिप्टेड 1/2 एट ए टाइम ऑफ एन्क्रिप्शन इंडिविजुअली। तो एक होता है ना पर्टिकुलर इंडिविजुअली जो होता है ना, ये उसे एन्क्रिप्शन करेगा। तो ये है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का कुछ बेसिक जो है उसमें यूज होने वाला कुछ फ्रेमवर्क। जिस तरह का हम फ्रेमवर्क नहीं बोलेंगे इसे, मतलब उसका ट्रिक रहता है। जैसे कि AES होता है, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, DES है डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, और 3DS होता है, ट्रिपल DS जो होता है, और एक ब्लू फिश। ये एक ट्रिक है जो कि एन्क्रिप्शन में यूज होता है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है में यूज होता है। तो ये था सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है, ये पब्लिक की आर यूज टू एनक्रिप्शन एंड ए प्राइवेट की आर यूज फॉर ए डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप कोई भी मैसेज सेंड करते हो तो इसमें क्या होता है ना, दो की रहता है। एक रहता है प्राइवेट की, एक रहता है पब्लिक की। मान लो कि आप कोई भी मैसेज सेंड किए, मान लो कि आपने जिस तरह का देखे होंगे कि कोई एक मास्टर की रहता है। मान लो कि इस तरह का, मान लो कि एक रूम में है, सेम प्रोसेस में बता रहा हूँ। मान लो कि एक रूम में है और रूम पे एक ताला लगा है और एक चाबी है, और एक की है जो कि एक मास्टर की है, जो कि मान लो कि मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, जो कि मास्टर की है। वो क्या करता है ना, जब भी अभी दो बंदे हो, मान लो कि दो की हो गया इसमें, इसमें एक मास्टर की हो गया, एक पब्लिक की हो गया, मतलब नॉर्मल की हो गया, वो सबके पास रहता है। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी आप कोई भी मैसेज सेंड करोगे, जैसे ही वो डिक्रिप्शन बनेगा और इसके पास जाएगा, तो ये क्या करेगा ना, जिसके पास एक प्राइवेट की होगा सिर्फ वही खोल सकता है। प्राइवेट की कौन है ना, मास्टर की। मैंने बताया कि नॉर्मली एक एग्जाम्पल में बताया। मान लो कि आप किसी के पास मैसेज सेंड किया, तो वो क्या करेगा ना, उस मैसेज बॉक्स को खोल सकता है। इधर वो मैसेज बॉक्स को वो कैसे खोलेगा कि उसके पास अगर प्राइवेट की होगा, तो मान लो कि जिसने भी मैसेज सेंड किया उसने क्या करेगा ना, जिसके पास सेंड करेगा तो उससे बताएगा कि प्राइवेट की क्या है, और उसी प्राइवेट की से वो उसे ओपन कर सकता है। तो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में दो की होता है, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। पब्लिक की किसके पास होता है ना, जो सेंडर है, जो भी मैसेज सेंड करेगा उसके पास पब्लिक की होता है, और जो रिसीव करेगा उसके पास प्राइवेट की होता है। और ये था कुछ एग्जाम्पल है तो कि हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। सेम टू सेम ट्रिक है, और जो भी ए है, ए के पास प्राइवेट की है और बी के पास पब्लिक की है ए की। और ये एन्क्रिप्शन ट्रिक जो है ये क्या है ना, वेबसाइट सर्वर यूज टू प्राइवेट की एंड टू एनक्रिप्ट द डाटा।
तो ये क्या है ना, जैसे कि जो कोई भी वेबसाइट का सर्वर है उसका क्या है ना प्राइवेट की रहता है, आप कुछ भी डालोगे वो प्राइवेट की रहता है। तो एनक्रिप्शन तो रहता। वेब ब्राउजर यूज टू सर्वर पब्लिक की, जो वेब ब्राउजर होता है, जो भी हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं उसमें क्या है ना पब्लिक की तरह होता है, उसे सारे लोग यूज कर सकते हैं, वो पब्लिक की होता है क्योंकि वो की सबके पास वो होता है। जो प्राइवेट है, जो बैकएंड में सर्वर होता है वो प्राइवेट की होता है। चार्ट द प्रूफ अनऑथराइज, तो ये एक एग्जाम्पल है, आप इसे देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल इस तरह का होता है जो कि एनक्रिप्शन डाटा स्ट्रीम यूजिंग द प्राइवेट की, डिक्रिप्शन यूजिंग पब्लिक की। अगर प्राइवेट की में कुछ रखा गया है तो आप उसे पब्लिकली से एनक्रिप्शन कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। मान लो कि कोई वेबसाइट है, वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए प्राइवेट की चाहिए, उसे जब आप कुछ भी पोस्ट कर लोगे तो उसे एक्सेस कोई भी कर सकता है पब्लिक के थ्रू, पब्लिक की के थ्रू। उसके बाद क्या आता है ना हाशिंग। हाशिंग क्या है ना, जब भी आप कोई भी पासवर्ड सेंड कर देते हो, या मैं पहले भी बताया था कि पासवर्ड का जो हाशिंग वैल्यू होता है जो कि डेटाबेस में स्टोर होता है, जो कि आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन करते हो यूजर नेम और पासवर्ड देके, तो वहाँ पे क्या होता है ना पासवर्ड जो सेव होता है वो हाशिंग वैल्यू में सेव होता है। हाशिंग वैल्यू क्या है ना, उसमें कुछ एक्सटर्नल चीज़ें से ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, माई पासवर्ड 123 करके पासवर्ड एक मैंने क्रिएट किया, बिकॉज द समथिंग लाइक जब भी वो सेव होगा डाटाबेस में तो मान लो कि इस तरह का कुछ कोड लग जाएगा और इस तरह का वो सेव होगा, जो कि हम किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हाशिंग वैल्यू मतलब उसका पासवर्ड क्या है। ये क्या है ना हाशिंग फॉर्म में रहता है। और ये जो हाशिंग है 256 अभी रिसेंटली चला है, 256 का जो ये है यूज करते हैं। मान लो कि एक मैंने ये किया कि एक एग्जांपल के प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड प्लस हाथ फंक्शन, जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें क्या है ना हाथ फंक्शन ऐड हो जाएगा और जाके हाशिंग वैल्यू जो पासवर्ड जो है जाके डाटाबेस में स्टोर होगा। तो ये था किसी हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेशन, जैसे कि जुलिकेस एंड सुइटेबल। ये कोड आप देख सकते हो कि मान लो कि मैं एक अटैक अटैक करके कुछ सेंड किया तो क्या होगा ना, सब इसमें क्या होगा ना ए +1 जुड़ जाएगा और प्लस उसके बाद +2 फिर जुड़ जाएगा, उसके बाद +3 जुड़ के ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ के वो कुछ ना कुछ जाएगा। मान लो मैंने अटैक सेंड किया तो उसके पास क्या जाएगा ना BUUBDL, इसके उसके पास जाएगा, जो कि हमारा जो रिसीव करेगा उसके पास इस तरह का जाएगा। बट इससे फिर क्या होगा ना, वो उसे डिक्रिप्शन करके उसका ओरिजिनल की को पढ़ेगा कि क्या लिखा गया है। और होता है कि जो होता है कि हमारा हिस्ट्री है, जो एनिजिक मशीन मैंने बताया था, तो ये क्या है ना जो नाजी जर्मनी के लोग हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, वर्ल्ड वार के टाइम पे जो जर्मनी सोल्जर थे तो उन्होंने क्या है ना आपस में कोई बात करने के लिए या कुछ इनको क्रिटिकल मतलब जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बात करने के लिए ये लोग क्या करते थे ना, कुछ लॉजिक लगा के उसमें क्या करते थे ना, कुछ कोड को मतलब कुछ टॉपिकल यूज करते थे। जैसे कि हमने किसी हमारे दोस्तों में कॉलेज में 4 लोग बैठे होंगे तो हम आपस में एक कुछ कोड वर्ड यूज करते थे। जैसे कि कोई जा रहा है तो उसे हम जो बोलते थे हम अपने लैंग्वेज कुछ कोड वर्ड दे देते थे, भाई यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ बोले, हम कोई नहीं बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, हम बोलेंगे कि मैं जुगा, ऐसे कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म में दे देंगे। तो उस तरह का जो उसे वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम में नाजी जर्मनी के सोल्जर क्या करते थे, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ कोई दूसरे जगह में अगर पहुँचाना है तो बीच में अगर कोई लूट ले वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो वो पता नहीं कर पाता था, क्योंकि वो लोग एक पर्सनल एनर्जी मशीन बनाए थे, जो कि वो मशीन से क्या होता है ना वो डिक्रिप्ट हो जाता था, इनक्रिप्ट हो जाता था। उसे अगर किसी को पढ़ना है तो उसका डिक्रिप्ट का जो पासवर्ड है की है मतलब उसका मीनिंग क्या है वो उसे पता होना चाहिए, तब भी वो पढ़ सकता है। तो आज का सेक्शन था वो, आज का वीडियो इतना नहीं था, तो थैंक यू। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे का वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।